राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056, 10 जनवरी सन 2000, सायं लगभग 4 बजे। सूरत राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। क्या जिंदगी में गुरु बनाना जरूरी है? देखो भाई, बात सच्ची है, वो मैं कहता हूँ, आपको अच्छी नहीं लगती। गुरु बनने लायक बहुत कम है। जिसको गुरु बनाया जाए, जो गुरु बनता है, उसके ऊपर 84 लाख योनि की जिम्मेवारी आती है। वो मामूली नहीं है। हरे को गुरु बना दिया, हरे गुरु बन गया, इसे लाभ नहीं होगा, हानि है। लाभ नहीं होगा। वास्तव में जो गुरु बनने लायक है वे तो गुरु बनते नहीं, और नहीं बनने लायक है वो वेद पूजा के लिए बन जाते हैं, उससे लाभ होता नहीं। भाई मेरी धारणा तो ये है, फिर आपकी मर्जी से करो, हमारी सम्मति नहीं है। आपका उद्धार कर सके गुरु बनाओ, जो उद्धार न कर सके उसको गुरु बनना चाहिए नहीं। पहले विचार करें, भाई हम उद्धार करने में समर्थ नहीं है, पर ऐसा क्यों करे? रुपया पैसा मिल जाए, सदर मिल जाए, अब पुस्तक पढ़ो, अपने पुस्तक लिखे गुरु से, उस पुस्तक पढ़ो। जैसे गुरु बनाना है तो पुस्तक पढ़ो। गुरु नहीं बनाने पर दान धर्म तीर्थ व्रत और राम राम करना ये भी निष्फल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, निष्फल कभी नहीं होगा, कभी निष्फल नहीं होगा। सच्चे हृदय से भगवान को याद करो। भगवान का सबके साथ में स्वतंत्र संबंध है। गुरु बनाने का बीच में ऐसा एक दलाल की जरूरत नहीं है। भगवान का सब ममे वांशो जीव लोग जीव भूत, मेरा अंश है साक्षात, परमात्मा के अंश है हम, साक्षात संबंध है हमारा। इसमें बीच में संबंध गलत। मैं मेरी संबंध देता हूँ, करो अपनी मर्जी से। अरे करोगे वैसे ही, मैं कहना थोड़ी मानोगे। मैं तो बात का हूँ आपका कल्याण हो जाए। आप गुरु के बात पूछते हो, चाहते हो, मेरी पूछ लो। मैं गुरु नहीं बनता और बात सब बता दूंगा। आप जो पूछोगे मेरे को आएगी वो बात बता दूंगा। मैं जानता नहीं, आधी बात नहीं, क्या करूं? मैं बिल्कुल संकोच नहीं रखता कि चेला बने उसको बताऊंगा, चेला नहीं बने उसको नहीं बताऊंगा। है ही नहीं। ये मैं व्यापार करते ही थी, ये मैंने करके देखा है, कर लिया, ये सब करके देखा है, मेरे अनुभव है बातों का।
और बोलो। दूसरा प्रश्न है कि 40 साल पहले हम बहुएं थी, 40 साल पहले हम बहुएं थी, हम बहू की जगह थी। अब हम सास बन चुकी हैं, तो हमने हमारी सास के सामने बहुत कष्ट सहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो बहू है वैसा कष्ट न सहे, परंतु आजकल की बहुएं ही ऐसी हैं कि वो हमारी बात का ध्यान ही नहीं करती हैं और जगह जगह हम लोगों को तंग करती हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? अलग कर देना चाहिए। बेटा बहू का अपने बना नहीं, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ और रहो प्रेम से। क्यों स्वतंत्रता भोगो, क्यों स्वतंत्रता भोगो सासू की? अपना पांति उनको दे दो और बात अलग कर दो, प्रेम पूर्वक दे दो। आप स्वतंत्र मत भोगो, स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता से कल्याण होता नहीं है, पर कल्याण को सारा है ही उनको तो अपना मजा करना है, अपने स्थिति का, तो उसको स्वतंत्र दो। मेरी सम्मति तो भाई आपके हेतु वैसे मैं देता हूँ, फिर करो, तुम्हारी मर्जी से करो। मेरी सम्मति देने वास्ते करता हूँ, कहते हैं आप करो ऐसा, पर आप करोगे नहीं, इस वास्ते हमारी मर्जी से करो। क्यों पूछते हो मेरे को? या पूछते हो तो करो वैसे। आपको इसमें खराबी हो तो बताओ, उसको सुधार कर दें, उसको सुधार कर दें। आप कहते हैं कि लड़कियों के साथ में विशेष प्रेम रखो, उनको ठीक ढंग से रखो, पर आजकल की लड़कियां ऐसी हैं जो वो परिवार को कुछ पूछती नहीं है और किसी के साथ भग जाती हैं और फिर परिवार में बड़ी बदनामी होती है। तो ऐसी लड़कियों के साथ में हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए? भाई देखो, लड़की को पहले आप कहते नहीं, फिर से वो मानती नहीं। बात है ये, जब छोटी होती है उसे आप कहते कोई लाड में, और फिर से मानती नहीं। आप पहले से ही अपने बस में रखो, अपने बस में रहो। बच्ची है, उसको पता नहीं है, छोटी अवस्था में पता नहीं होता। हम तो ऐसे ही जानते हैं भाई। मैं तो अभी तक भी शासन में रहना अच्छा मानता हूँ, उससे फायदा होता है। और मैंने जीवन बिताया है, जैसे बहू रहे जो रहा हूं मैं, शासन में रहकर भी जीवन बिताया मैंने, बहुत जीवन शासन में रहा हूं, उससे फायदा होता है। मैं तो ये मानता हूँ। अच्छे आदमी को शासन चाहिए, बुरे आदमी को शासन खराब। अच्छे आदमी का कहना मानो, उनके पास में रहो, फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता है, संदेह नहीं है। जो हमारा हिस्सा आते हैं उनकी कहना में चलो। पूछ रहे हैं कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं वे भगवान के द्वारा वश में होकर ही करते हैं, तो पाप भी हम बिल्कुल झूठी बात है, झूठी बात। आप अपनी मर्जी से करते हैं, भगवान को सामने करो तो निहाल हो जाओ, अपनी मर्जी से करो तो पतन हो जाएगा। मर्जी से करते हो, कहते हो भगवान की बात, झूठी बात मत बोलो। कृपा करो, कृपानाथ, झूठी बात मत बोलो। भगवान की मर्जी से करते हो, बस पूछने करने की जरूरत क्या, लिखा क्यों है? भगवान की मर्जी से करते हो, लिखा क्यों? पूछा क्या? भगवान की मर्जी करो, है नहीं बात। बोलो, ये बात ऐसी है, भगवान की मर्जी से करते हो तो निहाल हो जाओगे। अपनी स्वतंत्रता काम क्रोध के वशीभूत करते हो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनके वशीभूत और काम करते हो, और उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, नतीजा खराब होता है। जहाँ भगवान के वशीभूत करोगे, काम क्रोध लोभ मिट जाएंगे, आपके काम क्रोध मिट जाएंगे।
उसकी आज्ञा पालन करोगे ना, मिट जाएगा, शुद्ध हो जाओगे, आप निर्मल हो जाओगे। कर्मों की गति अति गहन है, इस पर प्रकाश डालिए। वो पुस्तक है ही साधु संजीवनी 12वां श्लोक। साधु संजीवनी 18वां अध्याय का 12वां श्लोक। ध्यान देकर सुनो भाई लोग, आप कर्मों का विषय देखना चाहते हैं तो 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की टीका देखो, मनन करो, विचार करो, मनन करो, फिर पूछो, फिर उसमें शंका हो पूछो, तो समय खराब करो। कृपा करके 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम ईश्वर त्रिविध कामना फलम। कामना फल 3 तरह का होता है, अनिश्वर ईश्वर विश्व। बहुत ही त्यागी डाउन, न तो संन्यास डाउन घोषित। इसको पढ़ो, इसमें बहुत मिलेगी बातें, हमने अपनी तरफ से बहुत लिखी है। इसमें फिर शंका हो कोई पूछो, प्रेम से। कर्म रहस्य नाम से हाँ, कर्म रहस्य नाम का पुस्तक भी है, कर्म रहस्य नाम की पुस्तक भी है। वही बात बताई एक विस्तार से, अलग पुस्तक भी है, वो पुस्तक वो देखो, मन करो, फिर पूछो, उसमें जो शंका हो पूछो। मेरे तो उत्साह रहता है मन में, कोई अच्छी बात पूछे भीतर से गहरी तो बड़ा उत्साह होता है, मन में होता है मेरे। खूब प्रेम से पूछो। ये पूछा कि माताओं बहनों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या नहीं? खूब खूब करो, खूब प्रेम करो। परम पिता परमेश्वर हमारे पिता है, हमारे पिता है, परमेश्वर है। खूब आदर पूर्वक करो, खूब उत्साह से। अशुद्ध अवस्था पुस्तक करो अपनी। अशुद्ध अवस्था कहते आजकल की वेशभूषा और व्यवहार ऐसा हो रहा है जिसमें हमारे धर्म का बड़ा पतन है। विशेष करके माताएं बहनें दुकानों पे जाकर ये बाल कटाती हैं और खुले केश घूमती हैं और सलवार पहनती हैं, और लड़कियों की हालत बड़ी विचित्र है। लड़के लड़कियों की पहचान तक नहीं रहेगी कि लड़का है कि लड़की, ऐसी वेशभूषा पहनते। इतना हमारा धर्म नीचे चला क्या करें। आप यही शौक है काशी गुरु, नतीजा इसका अच्छा नहीं है। नतीजा मर्यादा में चलने में है, उसे फायदा होगा। उस संग में चलने में फायदा नहीं है। केश खुला रखना शौक की बात है। जब दुशासन ने केश खींचे, द्रौपदी ने, जब तक दुशासन नहीं मरा तब तक केश नहीं बांधे। तो केश खुला रखना शौक की बात है, शौक सुनता है, दुख की बात है। केश न माना ठीक नहीं है। ये धर्मादि करना तो चोटी भी गांठ देकर करना है, सब अनुष्ठ होता है। चोटी भी खुली नहीं रखनी। केश बांधना है। आजकल बात माननी नहीं, ये बात है बीच में, बात करी माननी नहीं, ऐसा रिवाज चल पड़ा है। कलयुग का वर्णन आया है उत्तराखंड में, सब सही। वर्ण धर्म नहीं आश्रम, पहली फिर छुपाई है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध धर्म सब नर नारी, ऐसे कर चला है। श्रुति विरोध है, इसे नुकसान है, फायदा नहीं है। कर्जू का है, ये कर्जू के चेला है सब, कर्जू का उन्हें कहने अनुसार चलते हैं। कहते हैं नहीं भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं, निहाल हो जाओगे। मन के अनुसार चलते हैं, आज्ञा ना माँ की मानते, ना बाप की मानते, ना सासू की मानते, ना ससुर की मानते, ना जेठ की मानते, ना किसी संत की मानते।
बड़ों का कहना मानने में बड़ा फायदा है, बहुत फायदा है। संतों सज्जनों सुनो, हम पूरा जानते नहीं है, इस वास्ते करेंगे तो गड़बड़ी कर बैठेंगे। इस वास्ते बड़ों का कहना मान करके चलो, वो ठीक रहेगा। आज्ञा मानो, आज्ञा समझ सुसाग्य सेवा। आज्ञा पालने संतों की सेवा है, उसे बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। आज्ञा में चलने वाले पुरुष श्रेष्ठ हो ही गए। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरावेश रसृतायान दिन राम तम अलब्धशाणोत्कृष्णान नृपाणान न जात मौनो मणियो बसंती। मणि होती है, वो खान में निकलती है, उसको साफ करते हैं शान पर। खुशान था, खुशान सर सर सर, वो शान के खुशान पर नहीं घसे तब तक उनके ठीक नहीं होता, उनमें घसने से ठीक होता है। ऐसे ही वीर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी कठोर अक्षर के कड़ी संस्कृत है, गुरु ने कहते हैं, उनसे त्रिश्रुता याद नाम, त्रिश्रुत है कोई महत्व जानते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं। जो नहीं सुनते उनका पतन होता है। शान के ऊपर नहीं कसी जाएगी, वो मणि मुकुट में नहीं चलेगी, मुकुट में चलेगी खूब शान पर लगेगी हुई। श्रेष्ठ पुरुष पर जाओगे, आज्ञा में चलोगे तो उस संकल्प से काम नहीं होगा। आप दिव्य चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो, ग्रंथ की पालन करो, गुरुजनों की पालन करो, माँ बाप की, सासू ससुर की, बड़ों की आज्ञा पालन करो, उनमें भी विचार करो। माता पिता भाई कल्याण हो, सासू ससुर कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसे हित की बात सोचे करो, मनमानी मत करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। उत्साह रखो, मन में उत्साह। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री आपको प्राप्त हुई है, ठीक ठीक से पालन करो। देखो खास बात है, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, दो बात है। हर एक काम करा तो क्या करना चाहिए? अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित। ऐसा काम करे, दूसरों को क्या फायदा? ये जो सोचते हैं कि हम करें हमारा क्या फायदा, ये बढ़िया नहीं है। हम काम करें दूसरों को क्या फायदा, ये सोचो पहले। दूसरों को क्या फायदा है, इनसे हरेक का क्या फायदा, हरेक पुरुष का फायदा। जो दुनिया को फायदा हो वो काम करो। अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, ये दो बात याद रखो। अपने स्वार्थ का त्याग करो, या दूसरा का हित करो, ठीक होगा, फिर ठीक बढ़ेगा। अपने स्वार्थ बुद्धि में फंस करके मनुष्य खराब काम करता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा हुआ, काम क्रोध वशीभूत हो गए, खराब काम करता है। इस वास्ते बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार चलो। और दो बात अपने याद रखो, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, फिर ठीक होगा। ये काम करे दूसरों क्या हित, इस काम करे दूसरों क्या हित है, ऐसे सोच रखो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जो रति रखते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित, ये सब काम ठीक हो जाता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जो रति है, प्रीति है, वो सब प्राप्त हो जाए, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। अपने स्वार्थ का, अभिमान का,
अहंकार का त्याग करके विहाय कामान यह सर्वान वहां निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गति वो शांति को प्राप्त होता है। ये बात है, सीधी सरल बात है। आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, निर्ममो निरहंकार ममता अहंकार की मुसीबत मत हो। विहाय है कामान ये सब वहां से निष्क्रिय कामनाओं का त्याग हो, स्त्रिया को त्याग हो, निर्मम हो निरहंकार होकर काम करो, दूसरों का हित हो जैसे काम करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो। अच्छे पुरुष हो गए वे सब के सब त्यागी हुए, त्यागी त्यागी त्याग स्वार्थ का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों का हित। ते प्राप्ति माँ में वह सर्वभूत ही ते रहता प्राणी मात्र के हित में। इसमें दुनिया का क्या लाभ है, दुनिया को क्या लाभ है, वो काम करो अपने, इससे फायदा होगा, निश्चित बात है। स्वार्थ का त्याग कर हित करो। उत्साह रखो मन में, हिम्मत मत हारो। विफल होने पर भी अपने काम करना ठीक तरह करना है, वो सोचना है। जहां अशुद्धि दिख है वो शुद्ध कर दो, वो शुद्ध कर दो, अच्छा कर दो। फिर कर्म हो तो फिर शुद्धि कर दो, शुद्धि करके चलो उत्साह पूर्वक, खूब उत्साह रखो। कल्याण होगा जरूर, ऐसा संदेह नहीं है। उत्साह पूर्वक काम करो, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित। सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता ते प्राप्ति मामेव, वे परमात्मा प्राप्त करते हैं। इस वास्ते सब बड़े उत्साह से करो, सबका हित हो जिसमें। अपने स्वार्थ में आने से आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, वो सबका हित कर नहीं सकता। इस वास्ते सबका हित हो ऐसा काम करो। अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का, अपने सुख का त्याग कर करो। एक बात सुनाई, वे सुख के गुलाम होते हैं, उनको सुख नहीं मिलता। सुखदास उनका बनता है जो सुख नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते उनका सुखदास होता है। सुख के गुलाम होते हैं वे दुख के दास होते हैं। सुख के दास, दुख के दास, जबरदस्ती दुख आता है। सज्जनों, संसार में ऐसा दिखता है, ये तो दिखता है, ये तो अपना है नहीं। अपने स्वार्थ का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित बुद्धि को लोगो। सर्वभूत हिते रहता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई, तनिका जग दुर्लभ करू नाई। स्वार्थ बुद्धि में फंस जाते हैं, दूसरों हित सोचते नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई, जिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सब सर्वभूत हिते रहता, ठीक काम होगा, बढ़िया काम होगा, उत्तम काम होगा, अच्छा होगा, इसमें संदेह नहीं है। संपूर्ण का हेतु हो वो काम करो, सबका हेतु हो वैसा काम करो। एक बात सुनी मैंने कि चोटी है तो जड़ है, इनमें क्या है, जड़ का त्याग करो, तो जड़ शरीर का भी त्याग करो, फिर जड़ मात्र का त्याग करो। एक चोटी का त्याग करना ठीक नहीं, जड़ है तो जड़ को दूसरे को मत पकड़ो। जड़ सब जड़ मात्र का त्याग करो, वो ठीक है, और नहीं तो मर्यादा में चलो, अपनी मर्यादा में। ये भला है, अरे मर्यादा तो तोड़ने में भला नहीं है, करो तुम्हारी मर्जी है, जैसे समझ लो ये बात। मर्यादा में रहकर काम करो, ठीक होगा, भला होगा।
जड़ है, जड़ है क्या है? तो जड़ मात्र का त्याग करो तो ठीक है। जड़ अपने मतलब से अपना मन नहीं मानता, इस वक्त जड़ त्याग किया। वो जड़ का त्याग नहीं है, अपनी मनमानी का त्याग करना है। अपने मनमानी करना, अपनी मन चाही को करना है। जड़ का त्याग नहीं है, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मनमानी करना है। और मनमानी कल्याण होता, जीव मात्र का कल्याण हो जाए, सब कल्याण हो जाए। और हमारे अवगुण ही क्या है, और हमारे कमी क्या है? हमारे में कमी है अपना मनमानी करना, यही कमी है हमारी बड़ी भारी, इसी में कमी है। सबका हित हो जैसे करो। ये जड़ता का त्याग नहीं है, ये अपने मनमानी है। अपने मनमानी मत करो। अपनी मनमानी करने वाले का भला नहीं होता, स्वार्थ में फंसने वाले का। सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रताः सर्वभूते हिते रताः सर्वभूते हिते रताः। प्राणी मात्र के हित में रहते। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बढ़ जाए, सब तत्वों की कैसे बढ़े, सबका उद्धार कैसे हो जाए, ये मन में हरदम बसी रहे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, परम पवित्र। एकदम सच्ची बात है। सर्वभूते रहता समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। जो अविनाशी को देखना है, सब निशा नष्ट होने पर भी जो रहता है वो अविनाशी परमात्मा है, उसको देख करके चलो। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे। उसके लिए भगवान कहते हैं मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, वो भगवान के सामने रहता है। स्वार्थ लिया, जड़ता को साथ में लिया, अपना स्वार्थ लिया, जड़ता को साथ ले लिया। बस पशु पक्षी क्या है, अपने सुख मिले वो करता है। यह पशुता है, मनुष्यता नहीं है। मनुष्य तो सबका हित को करेंगे, जो सब कल्याण हो, अपने स्वार्थ का त्याग हो, दूसरों का हित हो। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। संपूर्ण के हित में ही रति प्रीति है, वे ठीक होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। इस वास्ते भाइयों, उद्धार अपना करना है तो सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। सबके उद्धार बिना अपना उद्धार नहीं होगा। स्वार्थी आदमी का उद्धार नहीं होता, वो स्वार्थ में फंसा रहता है, दूसरे का हित करने की भगत ही नहीं मिलती है। आजकल इसको बढ़िया समझते हैं, अपना स्वार्थ। अलीगढ़ में लड़कियों की पाठशाला है, उसमें जाने का काम करा। वे लड़कियां कहती है कि राम जी वनवास में गए, ठीक नहीं किया, पर सीता ने साथ दिया, ये बहुत गलती करी, बड़ी बड़ी गलती, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ये बात है, ये शिक्षा है उनकी। सीता जी ने गलती करी, राम जी कहते कि चलो नहीं, आप अन्याय कर रहे हो, हम नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ, अन्याय के साथ हम नहीं बनेंगे, हम सीता नहीं बनेंगे, तो वैश्य बनोगे आप, और क्या बनोगे? हम सीता नहीं बनेंगे, सीता की तरह अन्याय का साथ नहीं देंगे, अन्याय के साथ है।
वनवास से बिना कारण भेजा है, अन्य साथ नहीं जाना चाहिए सीधा को। ये बुद्धि पैदा हो गई, अब उनको समझाओ कैसे बताओ, वे सिद्धांत समझते हैं। अपना स्वार्थ हो वो ठीक है, और स्वार्थ का त्याग है न्याय। अपना मतलब सिद्ध करना है, अपने मतलब में रहते हैं, वे उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते। वो कल्याण का पता ही नहीं उनको। वो कल्याण वही कल्याण है जो अपना स्वार्थ हो जाए, अपने रुपया मिल जाए, अपना मान मिल जाए, अपनी बढ़ाई हो जाए, अपने आराम हो जाए, अपने सुख भोग हो जाए, यही स्वार्थ, यही है। नहीं जान सकते, उनकी बुद्धि में काम नहीं आता, सबका हित कैसे हो नहीं जान सकते। भाइयों बहनों, भगवान को याद करो और दूसरों का हित करो। दो बात है, दो बात मनुष्य मात्र में होनी चाहिए। भगवान को याद करे, एक दूसरों की सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों की सेवा हो, दूसरों को आराम पहुंचे, ऐसा काम करो, सबको सुख पहुंचे। सुख दीन है सुख होता है, दुख दीन है दुख होता है, सच्ची बात है। इस बात से सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित है, उसमें प्रीति होनी चाहिए, सबका हित हो। सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सब मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, तत्व कैसे हो जाए, सब ये हरदम आपके मन में होती रहे, आपको भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। सर्वभूत हिते रता, जहां तक हो सके हित करो, नहीं तो कम से कम अहित मत करो। ये तीन बात पता है ना, किसी का बुरा न करेंगे, न बुरा सोचेंगे, न बुरा समझेंगे, तीन बात, इनसे बुराई छूट जाएगी। भलाई करने की जरूरत नहीं, बुराई छोड़ना है भले होने का मूल है, बुराई न करना है भला होने का मूल है। भलाई करना भलाई का मूल नहीं है, बुराई न करना भलाई का मूल है। बड़ी सोची हुई समझी हुई संतों की बात है। किसी का बुरा न हो, किसी का हित न हो। भगवान से भी ये प्रार्थना करो, हे नाथ हमारे द्वारा किसी का भी अहित न हो, हित हम नहीं कर सके, अहित न हो। ये बढ़िया बात है, एकदम उत्तम बात है। हित करने में जोर आता है, अहित न करने में जोर नहीं आता। अहित न करने, किसी का अहित नहीं करेंगे, क्या जोर आया, क्या खर्च लगा, मुफ्त में काम हो रहा है, मुफ्त में कुछ करना नहीं पड़ता, अहित नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, वो श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है। किसी का ही नुकसान नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप श्रेष्ठ बन जाओगे, किसी को दुख नहीं देंगे, आप में श्रेष्ठता आ जाएगी। दुख नहीं दोगे, सुख पहुंचाओगे, अथवा कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करने में कोई बुराई नहीं होगी। और ऐसा बात होने पर स्वतः आपके द्वारा भलाई हो गई, दूसरों को भले के लिए काम आपके द्वारा स्वाभाविक हो गए, उसमें प्रसन्नता होगी आपकी, सबका हित हो जाए, सबका हित हो जाए। संत महात्मा हुए उनके द्वारा कभी बुराई नहीं होती। ये संतों का स्वभाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावे। किसी को दुख न हो, किसी को दुख न हो।
किसी को कभी दुख ना हो। राजा नंदीदेव ने यही कहा है, मैं सबको सुख हो जाए, सब सुख हो जाए। अरे उनका जो पाप है दुख है मेरे को भुगताओ, मैं वो दुख भोग एक सब सुख हो जाए, सबको छुट्टी दो, सबको छुट्टी दो। भगवान भी ऐसे भक्तों के सामने लाचार हो जाते हैं। क्या करे भैया, क्या महाराज सबको दुख बिठाओ, सबको छुट्टी दे दो, सबको सुखी कर दो, दुख सब मेरे को बता दो, मेरे को, मैं भुगता हूँ दुख। भगवान दिया दुख का, दुख रहित हो जाए सब। बड़ा भारी है इसमें उत्साह पूर्वक हो, मन में उत्साह रखो। सर्वभूत हिते रहता, हित नहीं कर सके, हित करने में जोर आता है, अहित न करना इसमें जोर नहीं आता। बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, जोर नहीं आता है। क्या जोर आवे, किसी का हित नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को दुत्कार नहीं करेंगे, किसी की ताड़ना नहीं करेंगे, क्या अपने राम से रच रही है। भगवान के भजन में लागे रहो, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। हरदम भगवान से टकरे, भगवान के प्यार करे। हे नाथ, हे नाथ, किसी का बुरा न हो, किसी का बुरा न हो, सबका भला हो, कल्याण हो सबका, बुरा किसी का न हो। ऐसी कृपा करो नाथ, मेरे द्वारा किसी का भी बुरा न हो, भला हो जाए, बुरा किसी का न हो। भगवान से यही मांगो, आपका कल्याण होगा। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के भूत हुए, मात्र प्राणी का हित हो। नियम करो ऐसा, किसी को बुरा नहीं करना। अपना जीवन है, सज्जनों थोड़ा दिन जीना है, पता है नहीं, बहुत सी उम्र चली गई है और चली जा रही है, तेजी से उम्र खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है। कब भला काम करोगे, कब करोगे? कौन सा दिन होगा जिसने करोगे ये? आज ही दिन है, आज ही, आज ही, आज ही। आज से ये सबका हित करो, घर में सबका हित करो, घर से शुरू कर दो, घर से जिसके साथ व्यवहार हो उसका हित हो, अहित ना हो, नुकसान किसी को ना हो, किसी का नुकसान ना हो। अपने कष्ट हो तो सह लो, सहने से बड़ा फायदा होता है। सबका हित हो, उत्साह रखो, मन में उम्मीदवारी रखो। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है। अरे हिम्मत हारने से सुगम काम ही कठिन होता है, कठिन तो कठिन होता ही है। इस वास्ते सबको सुख हो जाए, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले। सज्जनों, मौका है, ये मौका है, कलयुग का मौका है। पहले आदमी दूसरे से सुख लेते नहीं थे, आज लेने वाले तैयार है। आप सुख पहुंचाओ, घर वाले बाहर वाले सब लेने को तैयार है। आज समय बहुत बढ़िया आया है, सब आपसे सुख लेने के लिए तैयार है। साधु गृहस्थी ऋतुचार सभी, बस उनका लाभ हो जाए तो ऐसा लाभ न बतवा सको आपकी हानि हो, ऐसा नहीं, आपकी हानि हो किसी, ऐसा नहीं। किसी भी दुख न हो, अपना जीवन तपस्यामय, तपस्यामय जीवन बनाओ, तपोमय,
कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। साधारण अपना निर्वाह करना है भाई। स्वाद शौकीनी नहीं, स्वाद में शौकीनी में मत पड़ो। शौकीनी में पड़ना बड़ा भारी पतन है। बहनों माताएं में हजामत करती जाती है 50, 60, 70, 80 रुपया। राम 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 राम, नाहक खर्चा है, ऐसा खर्चा मत करो। बताओ बहनों, सर्वभूत हिते रहता। 800 रुपया लगता है। बजरंग जी कहते हैं 800 रुपया लगता है। 800 रुपया बोलो, 100 रुपया लगेगा हजामत। निरंतर खर्चा मत करो बहनों माताओ। गरीबों की सेवा करो, गरीबों को अन्न जल मिले, कपड़ा मिले, अन्न मिले, कपड़ा मिले। आपकी शौकीनी से फायदा नहीं है, आपके नुकसान है, फायदा नहीं है। दूसरों अन्न जल से आपके लाभ है। स्वाद शौकीनी खराब होता है, पतन होता है। कितना ही शरीर को सजाओ, अंत में बनना ही पड़ेगा। कैसे सोच दिया। मेहनत करो, कोरी साफ फालतू लगे, सर एक सफर में छोड़ दे जाएगी। उम्र भर मेहनत की और पहले सफर के पीछे स्वाहा। क्या फायदा बताओ। शौकीनी से फायदा क्या है। अपना निर्वाह करना है। संसार में आए हो, निर्वाह हो जाए जिससे हम सेवा कर सके। सेवा करने के लिए शरीर का निर्वाह करना है, आनंद भी इसको देना है, सेवा कर सके। तो सेवा कर नहीं, भगत पर सोएगा नहीं, बस पर खाएगा नहीं, ईश्वर पिएगा नहीं, तो सेवा नहीं कर सकेगा। सेवा के लिए ही अपना ही अंदर देना है, अपने सेवा नहीं। अपने को सुंदर बनाना, अपना को सुंदर वही बनाता है जो दुनिया मात्र का हित करता है। वास्तव में सुंदरता उसी की है, प्रशंसा नहीं है। शौकीन की, स्वाधीन की प्रशंसा नहीं है। लड़कियां भी ऐसा कपड़ा पहनती है, बैठे तो कपड़ा फट जाए। कलम पड़ गई, बम्बई आदि मैंने सुना है, कलम पड़ गई अब कूद दे तो ठीक है, नीचे रहे तो फट जाए कपड़ा। क्या करे, आफत होगी नहीं। खूब मौज में आनंद से रहेगा। जहां तक बोला कि दूसरे से सेवा न ले, अपना आप करे, अपना सेवा करे। भाइयों बहनों, उत्साह रखो, मन में उत्साह। भगवान की प्राप्ति के लिए अपने को चलना है। सब सुख कैसे हो जाए, दुनिया मात्र सुख कैसे हो जाए, दुनिया मात्र का भला कैसे हुआ, दुनिया मात्र का कल्याण कैसे हो, ऐसा बसो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरा हित निवास करता है, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, सब स्वर्ग हो जाती है। तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। सर्वभूत हिते रता, सज्जन और सज्जनता धारण करो। सत्संग करने वाले भाई बहन भी अगर स्वाद में शौकीनी में लग गए तो कौन दान करेगा बताओ, आप बताओ। सत्संग करने वाले भी त्याग नहीं करेंगे तो त्याग कहाँ हम चाहेंगे, किस जगह देखना चाहेंगे इससे त्याग है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को त्याग करना चाहिए, अपने चाहे निर्वाह करना है भाई। जैसे तैसे गुजर जाएंगे, ये तेरा गुजराना है, गुजर करना है अपना। निरंतर समय बर्बाद करना, निरंतर पैसा बर्बाद करना, निरंतर क्रिया करना बड़ा निषिद्ध है।
सार्थक क्रिया करो, सबका हित के काम करो, स्वाद और शौकी दे में फंसो मत। प्रार्थना है ये, आप ऐसे मत फंसो। भाइयों, माताओं, बहनों, स्वाद और शौकी दे में फंसो मत। सबका हित करो, सबका भला करो, सबका कल्याण हो ऐसा करो, सबका हित करो। आपका हित मुफ्त में हो जाएगा। पर हित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है, उसका हित होता ही है। सबको छुट्टी दे दो, सबको। किसी ऊपर के जबरदस्ती मत करो। प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक कहो। माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मर्जी। क्या करें हम, क्या करें बंधु? हाथ जोड़ कर कह दी कि नहीं मानते हम तो, अच्छा बात। काश में तो मुंह सबका दिखता है, न कोले तवे के काले की तरफ देखे मुख दिखेगा, कैसे दिखेगा बताओ? हम तो ऐसा ही करेंगे, हाथ जोड़ दे, नमस्कार कर ले, अच्छी बात है। हमारी सम्मति तो है कि आप ही कृपा करो, कृपा के नाथ दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो। आजकल इनकी जरूरत ज्यादा है, पहले जमाने में इतनी जरूरत नहीं थी। जहाँ आम होता है, जिस शहर में आम नहीं होते दुख होता है। जहाँ मतीरे होते हैं वहाँ मतीरा न बढ़े दुख होता है। जहाँ फसल बढ़िया आती है सुख होता है, फसल बढ़िया नहीं आती दुख होता है। इस हिंदुस्तान में सेवा करने वालों की पहली भरमार थी, सबकी सेवा कर देते। सेवा लेने वाले आदमी कम थे, सेवा करने वाले ज्यादा थे। ऐसा हमारा देश, इस वास्ते सब देशों का गुण था ये। इस वास्ते अपना देश ऐसा बढ़े, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। उत्साह रखो मन में, उत्साह। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम नहीं होता, कठिन काम शुरू हो जाते हैं। उत्साह पूर्ण होता है। भगवान मदद करेंगे, संत मदद करेंगे, महात्मा मदद करेंगे। जितने महात्मा पहले हो गए, अभी है और आगे हो गए, सब महात्मा इसमें सहायक हो गए। आपके त्याग में, वैराग्य में, आप भगवान के भजन में सब महात्मा सहायता करेंगे। महात्मा राजी होंगे, दूर बैठे बैठे राजी होंगे। उस राजी से आपका उत्साह बढ़ेगा। बिना कहे, बिना सुने स्वतः आपका उत्साह बढ़ेगा। बड़े आप प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद आएगा। आप काम करोगे, स्वार्थ का त्याग कर काम करना शुरू कर देता है, वो फिर छोड़ नहीं सकता। उसे हाथ की बात नहीं है। जब तक लगे नहीं है तब तक कठिन दिखता है। नित दिश दो पंत दुहे दो हिली चालत है अति सोरो। दूसरे दूर दूर नहीं गए, पर वह चलो तो आनंद आएगा, आनंद में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मौज से काम होगा, सुख से काम होगा, स्वतः सहायता मिलेगी, स्वाभाविक उत्साह होगा, स्वाभाविक भली भली वृत्तियां पैदा होगी, भगवान की कृपा होगी। विशेष भगवान सबसे बड़े क्यों है कि बिना कारण सबका हित करते हैं, इससे कुछ भी चाहते नहीं। भगवान सबका हित करते हैं, संत महात्मा हित करते हैं, उनका काम ही हित करने का है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब सार्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, परमात्मा के प्यारे बन जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवान के प्रेमी बन जाए, सबके सब संपत्ति दुनिया मात्र का हित करने बन जाए, ऐसा भाव रखो। सत्संग करने वालों में न करने वाले में फर्क क्या? अगर स्वार्थ का त्याग नहीं किया,
दूसरों का हित नहीं किया तो स्वार्थी आदमी सत्संगी बरोबर ही हुई। सत्संगियों का गिरोह अलग होता है, उनका समुदाय ही अलग होता है। उनके देखने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन में उत्पन्न होती भावना, अच्छी अच्छी भावना पैदा होती है। सबका हित करने वालों को दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। इस वास्ते सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। उदार भाव ऐसा, उदार चरिता तू वसुधैव कुटुम्बकम अयं निज परो वेति गणना लघु चेत साथ। अयं निज, अयं पर, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये गणना लघु चेत साहब। उदार चरिता तू वसुधैव कुटुम्बकम, सबके हित करने वाले, सबके। वे बने अहित करे, तुम्हारी मर्जी है, अपने हित करना है, अपने तो अच्छा काम करना है। वे नहीं करे तो मर्जी उनकी। अब थोड़ी देर ठहर जाओ तो कोई पद सुना भाई, ऐसा प्रेम से सुना जो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी अच्छी वृत्ति हो, सबके अच्छे भाव पैदा हो जाए। इसको वो पद सुनो, पद सुन पे कीर्तन हो जाए पीछे, थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर। धुव लागी प्रहलाद के लागी, नारद बीन बजाई। धुव लागी प्रहलाद के लागी, नारद बीन बजाई। शिव सनकादिक लगे रहत नित, कबहु न रहत अघाई। शिव सनकादिक लगे रहत नित, कबहु न रहत अघाई। राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। हाँ, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर, आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर, आवागमन मिटाई। के तुम जानो के प्रभु जाने, मायापति रघुराई। के तुम जानो के प्रभु जाने, मायापति